आदरणीय व सम्मानीय मतदाताओं, मैं चुनाव इसलिए लड़ता हूं क्योंकि हमारा देश मेरे आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र बोस व श्री लाल बहादुर शास्त्री जी आदि के देखे हुए सपनों का देश नहीं बन पा रहा है। तब जीने का मन नहीं करता है और मैं आत्महत्या कर नहीं सकता हूं। इसलिए जनता को धोखा देने वाले को सबक सिखाना चाहता हूं और देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए जनता को जागरूक करके रामराज्य बनाना चाहता हूं, जिसमें सभी देशवासियों का पहला धर्म इंसानियत हो और सभी और खुशहाली हो। मगर ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि जनता स्वार्थी नेताओं की कार्यशैली देख देख इतनी तंग हो चुकी है कि अधिकांश मतदाता अपनी वोट भी नहीं डालने जाते हैं। मतदाता कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। उसे जागृत करने के प्रयास में ही हर चुनाव में अपना पर्चा भरता हूं और बताना चाहता हूं कि जब तक आप पार्टियों से ऊपर उठकर किसी अच्छे व्यक्ति को मौका देते हुए देशहित व समाजहित की नहीं सोचेंगे, तब तक देश का उद्धार नहीं होगा। मैं यह भी अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर मुझे एक दिन भ्रष्टाचारियों द्वारा मार दिया जाएगा। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि कायर तो जीवित मरते हैं, दिन में 1000 बार प्राण प्रखेस वीर के जाते हैं। एक ही बार आप मुझे अपनी वोट न देकर हरा जरूर सकते हो, मगर मेरा हौसला कम नहीं कर सकते हो। मैं देश के लिए कुछ करके दिखाना चाहता हूं। आज नहीं तो कल सही, और कल नहीं तो परसों सही। आखिर कब तक मुझे हराते रहोगे? मैं भी देखता हूं कि आप हौसला हारते हैं या मैं। जो हारने का हौसला नहीं रखता है वो कभी जीत भी नहीं सकता है। आपको बस इतना ही कहूंगा कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार इस हद तक चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि हमारे देश के चारों स्तंभ भी भ्रष्टाचार में इतने डूब चुके हैं कि अब तो भारत देश का भगवान ही मालिक है। आज हमारे देश में अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, तब भ्रष्टाचारी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं या उसको जान से मरवा देते हैं। इसका उदाहरण के रूप में पिछले 2-3 साल में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए बाबा रामदेव और श्री अन्ना हजारे के ऊपर हमले करवाए गए। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार इस कदर जड़ें जमा चुका है कि देश के चारों स्तंभ भी अपनी गरिमा खो चुके हैं। देश के किसी भी स्तंभ में थोड़ी सी नैतिकता और ईमानदारी नहीं बची है। बस थोड़ी सी भोगविलास की वस्तुओं के लालच में डूबकर अपने ज़मीर को बेचने पर लगे हुए हैं। आज इंसान धन एकत्रित करने की हवस में अपनी बहू बेटी और भारत माता की भी सौदेबाजी में लगे हुए हैं। आज देश में एक गरीब आदमी तिल तिल कर मर रहा है, मगर हमारे देश के उच्च पदों पर बैठे लोगों को अपनी सैलरी और रिश्वत से मतलब है। उन्हें देश की कोई चिंता नहीं है। उनकी तरफ से देश भाड़ में जाए, बस उनको अपनी मोटी मोटी सैलरी और रिश्वत लेने से फुर्सत मिले तो देश के बारे में कुछ सोचे। आप एक बार नायक फिल्म की कल्पना करके देखें। अगर उस फिल्म के अभिनेता अनिल कपूर की तरह से हमारे देश के कुछ युवा अपना सब कुछ कुर्बान करने के साथ ही अपने स्वार्थों को छोड़कर देशहित और समाजहित के बारे में सोचें तो हमारे देश की स्थिति ही कुछ और होगी। मगर वो फिल्म है और हकीकत में एक ईमानदार और बेकसूर आदमी को रिश्वत नहीं देने पर तिहाड़ जेल की यात्रा तक करनी पड़ जाती है, क्योंकि हमारे देश की न्यायपालिका में बैठे कुछ डरपोक और अंधे बहरे जज कसाब और अफजल गुरु जैसे अपराधियों की बात सुनते हैं और अपने स्वार्थों के चलते गरीब और लाचार व्यक्तियों की बात भी नहीं सुनते हैं। रिश्वत के भूखे भेड़ियों को एक गरीब और लाचार इंसान में मी मुर्गा नजर आता है जो उनकी पैसों की हवस को पूरा करे, नहीं तो उसको तिहाड़ जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। भारत देश में अब कानून राजनीतिकों और पूंजीपतियों की रखेल बनता जा रहा है। हमारे देश की राजधानी में ही नहीं, पूरे देश में पुलिस विभाग तो रोज एक नया इतिहास रच रहा है।
इस विभाग में इतने शातिर दिमाग के लोग भरे पड़े हैं कि सांप को रस्सी और रस्सी को सांप बनाने में माहिर हैं। आज हमारे देश के सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई हालत थानों की है। क्या मजाल है किसी की बिना रिश्वत व सिफारिश के प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवा ले। पिछले दिनों अंधी बहरी न्याय व्यवस्था और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न करने वाले दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों का शिकार होने के कारण मैं बेकसूर होते हुए भी 8 फरवरी 2012 से 7 मार्च 2012 तक बिना सबूतों के होते हुए भी तिहाड़ जेल नंबर 1 के वार्ड नंबर 10 में रहकर आया हूं, जिसके बारे में मेरे ब्लॉग में विस्तार से पढ़ा जा सकता है। उत्तमनगर विधानसभा का चुनाव जीतने पर अब मेरा एक ही लक्ष्य है कि कम से कम उत्तमनगर विधानसभा का कोई भी सभ्य और बेकसूर व्यक्ति दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों का शिकार होकर जेल न जाए। मगर उसके लिए मुझे आप सभी लोगों का प्यार और सहयोग चाहिए। मैं भी श्री अन्ना हजारे के गांव रालेगण सिद्धि की तरह से पहले अपने उत्तमनगर विधानसभा को भ्रष्टाचार मुक्त करने के बाद ही पूरे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देना चाहता हूं। अगर आप मुझे अपना वोट देकर सहयोग करेंगे तब मैं उत्तमनगर विधानसभा से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पेन, टोपी और घड़ी आदि वाले 200 कैमरे खरीदूंगा और आपके सहयोग से उनमें कैद भ्रष्टाचार की घटनाओं को सोशल वेबसाइटों, गूगल, फेसबुक व यूट्यूब पर लोड करके भ्रष्ट अधिकारियों के बीच में कानून का डर पैदा करना चाहता हूं। क्या आप इस बार पार्टियों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र के हित में मुझे अपनी कीमती वोट दे सकते हो? मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है। एक आदमी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जीवन जीता है। फिलहाल मैं अपने बड़े भाई भाभी मम्मी के चरणों में रहता हूं, यानी उनके घर में रहता हूं। यदि आप मेरी रोटी कपड़े के साथ अन्य आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आप सभी तैयार हो तो मैं अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित करते हुए रुपए पैसों को हाथ भी नहीं लगाने की प्रतिज्ञा लेने को तैयार हूं। पिछले दिनों मेरी पत्नी द्वारा डाले फर्जी केसों के कारण मुझे जेल भी जाना पड़ा है। काश बिंदापुर थाने के पूर्व थानाध्यक्ष होशियार सिंह, ऋषिपाल, सुरेंद्र कुमार यादव और जितेंद्र आदि कर्मचारियों ने ठीक से कार्यवाही की होती तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ता और पूर्व थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव का इरादा तो मुझे कानून की किताब पढ़ाकर वकील बनाने का था। अगर आप मुझे अपनी वोट देकर नहीं जिताते हैं और जब तक मेरा जीवन है तब तक यथासंभव भारत माता की सेवा करता रहूंगा। अगर आपने मुझे अपनी व गरीबों की मदद करने का और देश के लिए कुछ करके दिखाने के काबिल नहीं समझा, तब अपने बिजनेस करते हुए सेवा करता रहूंगा। मैंने भ्रष्ट अधिकारियों के पकड़े जाने पर कभी उनसे कोई पैसा नहीं लिया है। मान लो अगर मैं उनसे 1-2 लाख रुपए ले भी लेता तब पता है आपको क्या होता? वो भ्रष्ट अधिकारी आपसे कहूं या आम आदमी से 4-5 लाख रुपए वसूलता। मैंने उससे पैसे न लेकर बल्कि उसके अंदर मरी इंसानियत को जिंदा किया और उसको कभी भी रिश्वत न लेने के लिए राजी किया। मैं ब्लैकमेलर पत्रकार नहीं हूं, जिसकी गैस एजेंसियों, सरकारी ऑफिसों, नशे का व्यापार करने वाले और थानों आदि से मंथली आती हो, और न मैंने अपनी कलम को कोठे की वेश्या बनाया है। जब मैं किसी के घर में एक ईंट नहीं लगवा सकता हूं तब मुझे एक ईंट गिराने का भी कोई हक नहीं है। जब आप द्वारा थाने में और दिल्ली नगर निगम के जेई को पैसा देने से आपका मकान नाजायज से जायज बन जाता है तब मुझे कोई एतराज नहीं। क्या आपके द्वारा रिश्वत देने से आपका नाजायज कार्य जायज बन जाता है? यदि नहीं, तब आप रिश्वत क्यों देते हो? क्या कहाँ डर के कारण? किस बात का डर? किससे डर? पैसों के लालची लोगों से डर। आप इस डर को निकालकर फेंकिए और मुझे वोट दे दीजिए। फिर रिश्वत शब्द को आपके जीवन से खत्म कर दूंगा।
उत्तमनगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं, मैंने सन 1997 में एक छोटा सा सपना देखा था कि मेरी खुद की ईमानदारी की कमाई से लगाई हुई एक अपनी शकुंतला प्रेस होगी। उस प्रेस के सभी प्रकाशित समाचार पत्र गरीबों की बात लिखेगा और आम आदमी पर हो रहे अन्याय की बात लिखेगा। क्या आप अपनी वोट देकर मेरा यह सपना पूरा कराना चाहोगे? आज के समय में चुनाव ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और चुनाव में कितने काला धन प्रयोग होता है, इससे आप सभी अच्छी तरह से अवगत हैं। आज दिल्ली विधानसभा के चुनाव में सभी प्रत्याशी एक आध अपवाद को छोड़कर साम दाम दंड व भेद की नीति अपनाकर चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में करने की जुगत में लगे हुए हैं। इसके लिए कुछ प्रत्याशी मतदाताओं को पैसा और शराब बांट रहे हैं और कुछ चुनाव आयोग की आचार संहिता की धज्जियां भी खूब उड़ा रहे हैं। आप सभी एक बात सोचें कि आज जो चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहा है, यानी किसी नियम व शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, क्या आप उससे यह उम्मीद कर सकते हैं कि वो प्रत्याशी जीत जाने के बाद आपकी सेवा करेगा या आपके हितों के लिए अच्छी नीतियां बना सकता है? कुछ प्रत्याशी शराब पिलाकर और पैसों का लालच देकर आपके विवेक को नष्ट कर रहे हैं, जिससे आप अपने विवेकानुसार किसी अच्छे व्यक्ति का चुनाव न कर सकें। क्योंकि आज समाज व प्रशासन को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता है, उसका चुनाव जनता अधिक से अधिक वोट डालकर ही कर सकती है। आज कुछ प्रत्याशी अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए आपके घरों की दीवारों और आपके वाहनों पर स्टिकर लगाकर आचार संहिता के साथ ही अन्य कई कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप यह प्रतिज्ञा लें, जो प्रत्याशी आपके मान सम्मान और घर की सुरक्षा नहीं कर रहा है, उसको आप कभी वोट ही नहीं देंगे। मैंने अनुभव किया कि एक मतदाता किसी गलत व्यक्ति को अपना वोट देकर कैसे मजबूर हो जाता है। आज सभी ही सरकारों की नीतियां सभ्य और आम आदमी को अपराधी बनने के लिए मजबूर करती हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि क्या एक सच्चा और ईमानदार पत्रकार अपने लिए जीता है? यदि आप कहते हैं कि नहीं, तब आप उसको चुनाव में अपना वोट क्यों नहीं दे सकते हैं? शायद अपनी वोट खराब होने का डर लगता है। यदि हर व्यक्ति यही सोचेगा, तब हमारे देश का कभी भी उद्धार नहीं होगा। इससे कोई भी अच्छा व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया में नहीं आएगा और इसकी क्या गारंटी है कि जिसको आपने अपना वोट दिया है वो सार्थक कार्य ही करेगा? यदि नहीं किया तो आप क्या बिगाड़ लेंगे? आज तक किसी ने किसी नेता का कुछ बिगाड़ा है जो आप बिगाड़ेंगे? बस अगली बार आप वोट नहीं डालेंगे या किसी और को अपनी वोट देकर आ जाएंगे। अगर आप मानते हैं कि एक ईमानदार पत्रकार दूसरों पर हो रहे अन्याय को सहन नहीं कर पाता है और आपके ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आपकी आवाज को बुलंद आवाज देता है, तब आप उसको अपना कीमती वोट केवल इसलिए नहीं देते हैं कि उसके पास काला धन नहीं है और उसने आपको शराब और पैसा नहीं दिया है। मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई भ्रष्ट व्यक्ति मेरी नेकनीति से किए कार्यों के कारण मुझसे द्वेष भावना रखते हुए मुझे आपके हाथों से जहर खिलाकर मरवाना चाहेगा, तब मैं बड़ी खुशी खुशी से जहर भी खाने को तैयार हूं, मगर मुझे धोखा से न मारें। आप आज तक नेताओं को जिताते आए हैं। एक बार आप मुझे भी सेवा का मौका देकर देखो। मैं देश और समाज को उन्नति की ओर लेकर जाना चाहता हूं। मुझे कागजों के टुकड़े एकत्रित करने का कोई शौक नहीं है। अपनी मेहनत से कमाए धन को अहमियत जरूर देता हूं, मगर बेईमानी या अनैतिक कार्यों से आए धन से मुझे कोई मोह नहीं है, बल्कि अच्छे कर्मों के मोती जोड़ जोड़कर माला पिरोना चाहता हूं। मुझे तो केवल पेंसिल बनकर आपके लिए सुख लिखने की व रबड़ बनकर आपके दुख मिटाने की और दीपक बनकर आपके जीवन में रोशनी लाने की छोटी इच्छा है। यह मेरा आपसे वादा है।
अपनी इस इच्छा के चलते बड़े से बड़े त्याग और बलिदान करने से पीछे नहीं हटूंगा। एक बात याद रखना कि पेंसिल और रबड़ खुद खत्म होकर भी हमें बहुत कुछ दे जाती है। इसके साथ ही दीपक, दिया, खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। हमें अपना जीवन ऐसा ही बनाना चाहिए जो दूसरों के किसी काम आ सके, तभी यह जीवन सार्थक होगा। मेरा दावा है कि मेरे जीत जाने पर आपको हमेशा फख्र रहेगा और आज देश जिस प्रकार से एक बार फिर से मेरे आदर्श स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी जैसी ईमानदारी के लिए तरस रहा है, उसकी पूर्ति करके दिखाऊंगा। बस मैं केवल इतना चाहता हूं कि जीतने के बाद आपकी ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकूं, इसलिए मेरी काया, शरीर निरोगी रहे। मेरे विचार में राजनीति राज करने की नीति नहीं बल्कि सच्ची सेवा करने का एक मंच है, जहां पर सब धर्मों से बिना भेदभाव किए ही जुड़ने का और सच्ची सेवा करने का अवसर मिलता है। आपका अपना पत्रकार रमेश कुमार जैन उर्फ निर्भीक। चुनाव चिन्ह कैमरा। आपका अपना उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार पत्रकार रमेश कुमार जैन उर्फ निर्भीक। चुनाव चिन्ह कैमरा। 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 कैमरा।